तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। और मेरे घर का हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों ने देखा कितना फैला के रखा है बच्चों ने। मतलब यहाँ पे तो सारे कपड़े ना नीचे फेंके हुए थे। वो तो मैं किसी काम से ऊपर आई बच्चों के रूम में, तब देखती हूँ कि रूम का हाल तो पूरा बेहाल है। और ऊपर से संक्रांत आ रही थी तो बच्चे ना दिन भर टेरेस पे जाते थे आते थे, और इसी रूम से टेरेस में जाना आना होता है। तो बच्चे ना बहुत ही गंदी तरीके से ना रूम को फैलाए रखे हुए थे। तो सोच लिया था कल रात को ही कि भाई कल सुबह उठते ही ना बच्चों के स्कूल जाते ही सीधा मुझे ऊपर वाले रूम में आ जाना है बच्चों के, और रूम को अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा करना है। और रूम को साफ़ सुथरा करने की शुरुआत हुई कपड़ों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बच्चों ने कपड़े ही बिखेर के रखे थे। देखिए बच्चे हैं, बच्चे तो ये करने वाले ही हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। कितनी भी बार बोलो, कितना डांटो, कितना मना करो, लेकिन ये लोग सुनने वाले हैं नहीं। तो फिर मैं ना अपना थोड़ा सा रूटीन ही इस तरह से कर लेती हूँ। जिस टाइम को देखा थोड़ा सा गुस्सा तो आया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उनको डांटने से ज़्यादा तो अच्छा है कि उनको सिखा दो एक दो बारी, अगर सुनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़िंदगी है, फटके दे के सिखा देंगी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया है, एक अलमारी अच्छे से ठीक कर दी है। साइड में ये ना 3 दरवाजे वाला वार्डरोब है पूरा। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आ जाती है। ये जो साइड वाला है ना, एक दरवाजे वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे आप देख सकते हो पार्टीशन दिए हुए हैं, तो इसमें ना बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और ये पूरा का पूरा सेक्शन मेरा ही मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ना मैं अपनी जो हैवी साड़ीज़ होती है उन्हें रखती हूँ। तो मुझे जाना भी था कहीं पे, तो इसके अगले दिन का ये व्लॉग है, कहाँ गई थी वो कल आएगा, कल के व्लॉग में। चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी सीख के निकलते हो, कुछ भी देख के आपको सुनने में अच्छा लगता है, या फिर पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दीजिए। देखिए अभी तो स्ट्रगलिंग पीरियड है, हो सकता है कल हम सब मिलके एक बहुत बड़ी फैमिली हो जाए, क्योंकि जो भी कुछ है ना वो सब कुछ ना व्यूअर ही है यार। व्यूअर चाहे तो रातों रात कैसे क्या बना देते हैं, वो तो हमें पता है। रूम मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा क्लिप लेने में मुझसे यहाँ से गड़बड़ी हो गई है। अब बच्चों का रूम तो ठीक हो गया, और जैसे ही नीचे आई लाइट चली गई। तो सॉरी दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा ना बिना लाइटिंग के मिलने वाला है। तो नीचे आके देखती हूँ कि फ्रिज का हाल भी तहस नहस है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ना बहुत सारा मतलब कामों में थी, बहुत सारी जगह पे आना जाना चल रहा था। बहुत टाइम से घर पे भी रेगुलर नहीं थी मैं। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मेरा ये जो फ्रीज़ है वो गंदा हो चुका है। लगभग 1 महीना हो गया है इसको क्लीन किए हुए, और आप देख ही सकते हो 1 महीने में क्या हाल हो गया है मेरे फ्रिज का। तो बस एक रूटीन बना हुआ है मेरा कि टाइम टू टाइम किस दिन मुझे कौन सा पहले पहले होता था ऐसा। तो मैं पहले पहले क्या करती थी कि लिख लेती थी कि मंडे को मुझे ये वाला पोर्शन क्लीन करना है, या फिर ये 2 क्लीन, क्योंकि ऊपर नीचे होके ना मेरा घर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और काम करने वाली मैं अकेली हूँ, कोई भी हेल्पर नहीं है मेरे घर पे, क्योंकि मुझे ना किसी और का काम ज़्यादा जल्दी पसंद नहीं आता है। और काम अगर कोई अच्छा करने वाला मिल जाए ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग अपने टाइम पे आते हैं। अब तब तक मैं बैठी रहूँगी, वो लोग 10-11 बजे आएँगे, तब तक मैं बैठी रहूँगी। उससे तो अच्छा ये है कि मैं खुद ही काम करने में लग जाऊँ, और इस तरह से करूँ कि मेरे मन को सैटिस्फैक्शन मिले। और थोड़ा-थोड़ा अगर आप रोज़ पोर्शन बाँट लेते हो, आपने एक पर्टिकुलर रूटीन बनाया हुआ है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे देख के कीजिए, किसी और को देख के मोटिवेट होते हो ना, तो वो 1 या 2 दिन के लिए ही होता है। लेकिन अगर आप अपने रूटीन में लिखना स्टार्ट कर दीजिए रोज़, अगर आप म वीकली या फिर मंथली प्लानिंग नहीं कर सकते हो, तो आप रोज़ की प्लानिंग रोज़ कीजिए। एक टू डू लिस्ट तो हमेशा रखिए। अपना अगले दिन का जो काम है वो आप आज रात को लिख लीजिए, और सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके रात को सोने तक भी आपको बेड टाइम रूटीन जो भी करना है वो सारा कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि उससे ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ और ईजी हो जाएगी। इतनी ईजी हो जाएगी कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस यही फ्रिज को मैंने कल, फ्रिज और मेरा जो ये अलमारी थे दोनों मैंने अगले दिन ही देख लिए थे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के छोटे मोटे मेरे पैकेट्स बचे हुए हैं वो फ्रिज में बहुत ज़्यादा गंद मचा रहे थे। तो कंटेनर जितने भी खाली थे, और जब भी कंटेनर खाली हो तुरंत के तुरंत उनको वॉश कर लीजिए, और साफ़ करके सुखा के रखिए, ताकि आपको जब भी इसको चीज़ों को ट्रांसफ़र करना हो, आप लोगों को आपके कंटेनर बहुत ही साफ़ सुथरे मिले, और आप तुरंत जिस तरह से मैंने यहाँ पे सूजी ट्रांसफ़र की, आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी फ्रिज में जिनको मैंने ट्रांसफ़र
कर दिया डब्बों में। और एक इस तरह का मेरा जो प्लास्टिक का जो गत्ते का बॉक्स होता है, वो कार्डबोर्ड बॉक्स हमेशा रहता है, क्योंकि महंगे महंगे कंटेनर ला ला के कितने लाएंगे हम लोग। हमारे घर में इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है और मेरी रसोई में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ना मैं किचन मेरा हर गृहिणी का घर का फेवरेट पार्ट किचन होता है। और खाना बनाना तो बस मेरे खून में है, आप ऐसा ही बोल सकते हो। नई नई डिशेस ट्राई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगती है, जो आप देख रहे हो अभी हाल फिलहाल में। ये सारी चीज़ें मेरी फ्रिज में रहती है, क्योंकि फ्रिज में ना चीज़ों को कुछ नुकसान नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है आपकी चीज़ें। जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए तब तक उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दालें थी मेरे पास, उड़द की दालें, मतलब कि 2 3 अलग-अलग पैकेट में थी, उनको मैंने एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अगर आपको भी मेरी तरह खाना बनाने का शौक है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों के किचन में भी इस तरह से बहुत सारे पाउचेज़ हो गए, जो मसालों के हो गए या फिर कोई और चीज़ के भी हो गए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें रोज़मर्रा में यूज़ में चाहिए होती है, तो उनको फैलाने की जगह इस तरह से अगर आप बॉक्स में रख देते हो, तो आपकी फ्रिज में बहुत कम जगह रोकेगा और अच्छे से उनको ना थोड़ी-थोड़ी सी ठंडक मिलती रहेगी, जिस वजह से आपकी चीज़ें ना बिगड़ेगी नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। इतनी महंगी महंगी चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं, और अगर उनको सही तरीके से संभाल के संजो के नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी स्मार्ट और चालाक टिप्स आप अपना के अपने घर और किचन में बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बस अपनी आदत होती है जिनमें हमें उतारना होता है, बस कि मैंने जैसे आपको बोला कि एक टू डू लिस्ट बनाना है। अब टू डू लिस्ट बनाने के बाद इस तरह के छोटे-छोटे आपके घर में आपके पास ना कंटेनर होने चाहिए, जिसमें आप छोटी-छोटी चीज़ों को जो अनयूज़ है, इतने सारे पैकेट्स मेरे पास है, इतने सारे तो मैं डब्बे रख नहीं सकती हूँ। हालाँकि मेरे किचन में बहुत सारे कंटेनर हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैं कितने ज़्यादा कंटेनर रखती हूँ, कितनी ज़्यादा चीज़ें भरती हूँ अपने किचन में। क्योंकि मेरे घर में हम 4 लोग हैं, चारों के चारों फूडीज़ हैं। मेरे हस्बैंड को कम शौक है, लेकिन बच्चों को और मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मुझे तो बनाने का उससे ज़्यादा शौक है, खाना बनाने का। तो फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें होगी घर में। तो इन सभी चीज़ों को सँभालने के आप देख सकते हो, एक छोटे से बॉक्स में मैंने कितनी कंटेनर में मैंने कितनी सारी चीज़ों को रखा है। अब सिर्फ़ मुझे एक ही डब्बा निकालना है, ये वाला एक ही बास्केट, सॉरी बहुत सारे नाम अलग-अलग दे दिए मैंने बास्केट को, हो जाता है फ़्लो में थोड़ा। तो ना देखिए, मेरा ना जो भी बोलती हूँ ना वो अंदर से आता है, जो भी मैं करती हूँ मैं वही बोलती हूँ, और इसीलिए मैं ना फ़्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। तो प्लीज़ इतना एडजस्ट कर लेना। मुझे ना कोई फ़ालतू के दिखावे और ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ, मेरे व्लॉग बिल्कुल ऐसे एज़ इट इज़ होते हैं, जैसा मेरा लाइफ़स्टाइल है बिल्कुल ऐसा। ऊपर के भाग में मैंने रख दिया है सबसे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मेरा फ्रीज़र नीचे है। फ्रीज़र जहाँ होता है वहीं से ठंडक मिलती है फ्रिज को। तो सबसे ऊपर वाला माला है, वहाँ पे बहुत कम ठंडक पहुँचती है। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ती रहती है, और यहाँ पे कम चीज़ें रहती है। तो इस शेल्फ़ में मैंने मसाले और ये जितने भी पैकेट्स थे, उन सभी को रख दिया है। चावल का आटा रख दिया है। नीचे मैंने चटनीस रखी है, और जो सॉसेस होते हैं वो रखे। हरी मिर्च का पेस्ट रहता है, जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है ना, पतली वाली, उसका मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, वो है। आमचूर का पाउडर हो गया। फिर जो कंटेनर में मैंने सूजी और ये सब निकाल के रखा था, वो हो गया। बाकी के सारे एक-एक मैं इस तरह के जो ग्लास आते हैं फ्रिज के अंदर, उनको निकाल-निकाल के साफ़ कर रही हूँ। उनके ऊपर जो मैंने बिछाए हुए हैं, उनको मैंने बाहर निकाल के क्लीन किया। लेकिन ये वाला काँच मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो हाथ के हाथ मैंने निकाल के इनको लिक्विड से वॉश किया। फिर एक सूखे कपड़े से ना अच्छे से मैंने इसे ड्राई कर लिया, ताकि मैं उनको तुरंत के तुरंत फ्रिज में लगा सकूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं धूप दिखाती हूँ, लेकिन आजकल बंदरों का बहुत ज़्यादा त्रास है। तो इस तरह के ग्लास की चीज़ें हम बाहर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए मैंने तुरंत के तुरंत धो के इन्हें अपनी जगह पे लगा दिया है। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी थी, छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी जो हम लोग यूज़ नहीं करते, फ्रिज में ठूँसते रहते हैं, और फिर एक टाइम पे जब फ्रिज गंदा-सा दिखने लगता है, तब हमें पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें हमने भर के रखी है, कितना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो गई है। तो टाइम टू टाइम एक प्यारा-सा रूटीन बना लीजिए कि आपको जिस दिन कंफर्टेबल हो, आप उस दिन अपने फ्रिज के हफ्ते में 1 बार, वीक में 1 दिन तो क्लीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकली वीकली मेनू बना लीजिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी टू डू लिस्ट कैसी होती है, मेरा वीकली मेन्यू कैसा होता है, खाने का मेन्यू कैसा होता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन अगर आपके तक पहुँचता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे घर में ना मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। वाइट बटर जो होता है हमारा घर पे बनता है, तो मेरा ना घर पे बना हुआ जो मक्खन होता है मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक कटोरी में निकाल
निकाला था हाल ही में फ्रेश, तो उसको मैंने एक कांच के डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये डब्बा भर के इसी वाले जगह पे रहेगा जहाँ पे कम स्पेस है। वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा दूध के पैकेट्स हो गए या फिर एक्स्ट्रा इस तरह के मक्खन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखती हूँ और कुछ पैकेट्स और भी निकल के आ रहे हैं, उन सभी को अभी भी मैं उसी बॉक्स में लगा रही, उसी बास्केट में लगा रही हूँ। चलिए, फ्रिज तो पूरा ठीक हो गया है, लेकिन अब नंबर आता है दरवाजे का। तो फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है वो भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। मीशो से मंगवाए हुए ये कंटेनर है जो मेरे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हो गई, हरी मिर्च हो गई, नींबू हो गए, अदरक हो गए, पहले ना इन चीज़ों को मुझे बहुत ही संभाल के रखना पड़ता था या फिर बास्केट में रख रख के ना फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह घेरती थी। फिर मैंने ये वाले कंटेनर देखे मीशो में, तुरंत मंगवाए और तब से मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना, सच्ची में इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी बहुत सारी बढ़िया तरीके से रहेगी। तो इनको भी मैंने खाली कर करके साफ़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एक में रहता है मेरा अदरक जो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, आप लोग देख सकते हो साफ़ करके इसका। ये परमानेंटली मेरा ना अदरक का ही डब्बा है, बिना अदरक की चाय मेरे घर में किसी के गले से नीचे नहीं उतरती, ख़ास करके मेरे गले से। अब साइड में जो है हरी मिर्च जो तीखी वाली होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेरे घर में, क्योंकि तीखा खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आंवला भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो आंवला का जूस बनता है मेरे यहाँ, एबीसी जूस जो बीटरूट, गाजर और आंवला का होता है। उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में मेरा ब्यूटी का सामान रहता है जो होममेड तरीके होते हैं। वो सब कुछ करके मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब नंबर है वेजिटेबल बॉक्स का, तो इसको भी एज़ इट इज़ मैं वॉश कर लूँगी। ये तो हर सैटरडे को यूज़ होता है, साफ़ होता है ये सैटरडे संडे को, क्योंकि सैटरडे को नई सब्ज़ी आती है मार्केट से और उसी सब्जियों के लिए ना जब भी खाली सब्ज़ी आती है तो इसको पहले खाली करके मैं वॉश करती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ, फिर जाके ना नई सब्ज़ी इसके अंदर भरती हूँ। तो ये बॉक्स मेरा काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। और जैसे कि मैंने बोला कि इस बार ही ऐसा हुआ है पहली बार कि मुझे कहीं जाना आना था, इस चक्कर में मेरा फ्रिज अच्छे से डीप क्लीन नहीं हुआ था। तो इस बार ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था मुझे सफाई में, लेकिन मेरा फ्रिज बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा हो गया था। और वेजिटेबल्स कुछ थे जो देखिए मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं। अब नंबर आता है हरे साग का। इस सर्दियों में ना मेथी, बथुआ और बहुत सारे ऐसे साग होते हैं जो आते हैं लीफी वेजिटेबल्स, तो ये खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इनको ना संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके पीछे के जो डंठल होते हैं उनको काट के फेंक ही देती हूँ, जिनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इनको संजोने का, साफ़ करने का। तो फिर एक कपड़ा लिया और कपड़े के अंदर मैंने इनको लपेट के मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी से मैं 1 महीने के बाद भी निकालूँ तो भी मेरी जो मेथी है वो एकदम फ्रेश और हरी-हरी ही निकलेगी। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर हम काम करते हैं तो घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। फ्रूट्स मैं हमेशा बाहर ही रखती हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर, ताकि सबको दिखे और आते-जाते बच्चे और जो भी लोग हैं घर में वो सारे खाते रहें। और बहुत सारी चीज़ें थी डाइनिंग टेबल के ऊपर, पूरा डंपिंग ज़ोन ही बना बना रहता है डाइनिंग टेबल हमारे घरों में, तो उनको साफ़ सुथरा किया, जगह चीज़ों को हटाया और डाइनिंग टेबल के ऊपर अब मैं कर लूँगी डस्टिंग, ताकि मेरा डाइनिंग टेबल क्लीन हो जाएगा। फिर हो गया झाड़ू पोछा और बाकी के बहुत सारे काम, क्योंकि सुबह से मैं इन सारी क्लीनिंग में लगी पड़ी हूँ, तो मेरे जो नॉर्मल काम है रूटीन वाले वो सारे अभी बाकी पड़े हैं। अभी बज रहे थे सुबह के 8 के या 9 बजे, तब तक मेरा बहुत सारा काम हो गया है। अब मैं 11 से 12 बजे तक हो जाऊँगी फ्री घर के सारे कामों को करते हुए, क्योंकि थोड़े से पैरेलल वर्किंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पैरेलल वर्क करते हो तो बहुत जल्दी आपके घर के काम जो होते हैं वो निपट जाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। राधे राधे।